हेलो दोस्तों। हमको हमारी लाइफ में कितने ही डिसीजन लेने होते हैं। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें, कहाँ घूमने जाएं, और ये सब डिसीजन लेने से पहले हम किसी ना किसी से ज़रूर पूछते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या आपका कोई रिलेटिव। मैं निखिल अरोड़ा दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर। और आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों वो है राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है, कंपनी इसको क्यों लेके आती है और इसको लेने से आपका क्या फ़ायदा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता लग सके राइट्स इशू राइट है या रॉन्ग। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं उसके बारे में आपको हाथों हाथ पता लग जाए। तो दोस्तों देखते हैं अपन राइट्स इशू होता क्या है और ये कंपनी लेके क्यों आती है। राइट्स का मतलब होता है दोस्तों अधिकार, आपका एक अधिकार। और राइट्स इशू है यानी आपको कंपनी एक राइट दे रही है वो इशू लेने का। इशू मतलब क्या है यहाँ पे, कंपनी दोस्तों क्या करती है, जब भी उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, राइट्स इशू लिया जाता है या राइट्स इशू लाया जाता है कैपिटल बढ़ाने के लिए। जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी राइट्स इशू लेके आती है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्या करती है, जो भी उसके प्रेजेंट इन्वेस्टर हैं या ऐसे लोग जिन्होंने पहले से उस कंपनी का शेयर लेके रखा हुआ है, उनको वो एक ऑप्शन देती है कि आपको हमारी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप राइट्स इशू के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है दोस्तों, वो क्वेश्चन मार्क ये है कि सामने वाला बंदा या अगर मैं भी हूं तो मैं उस कंपनी में वापस इन्वेस्ट क्यों करूं, उसका रीजन क्या है। और अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं मार्केट से ही शेयर क्यों न खरीद लूं, कंपनी से राइट्स इशू क्यों लूं। तो यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है, ये जो राइट्स इशू होता है वो कंपनी आपको देती है डिस्काउंट के ऊपर, ताकि आपका इसमें लेने से फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एक कोई भी कंपनी ले, मान के चलिए आप रिलायंस का एग्जाम्पल लीजिए, जब अभी राइट्स इशू आया था हाल फिलहाल उसका, तो अगर उसका अपने करंट प्राइस अभी 2000 रुपए लेके चलो और राइट्स इशू अगर जो कंपनी लेके आती है तो वो लेके आएगी दोस्तों 1800, 1700 में भी 1600 के ऊपर। वो कंपनी की बोर्ड के ऊपर है वो क्या प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि वो जो राइट्स इशू होगा वो करंट मार्केट प्राइस से, यानी अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा पे वो नहीं लाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप वो राइट्स इशू आपको लेना है या नहीं। आपको लगता है कि कंपनी की ग्रोथ आगे अच्छी है और वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है तो आप जरूर उसमें अप्लाई करिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो जो राइट्स इशू है वो सही नहीं है और आगे कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या राइट्स इशू को अप्लाई करना कंपलसरी है या नहीं। जी नहीं दोस्तों, इसको अप्लाई करना कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको राइट्स इशू लेना है या नहीं। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ जो कंपनी कैपिटल लेती है आपसे राइट्स इशू देके, जो भी कैपिटल कंपनी के पास आएगा, अब वो पैसे का कंपनी करेगी क्या, और वो राइट्स इशू जो ला रही है, जो पैसा आपसे ले रही है, वो पैसा कंपनी कहाँ यूज करेगी, यही चीज देखनी है आपको जब भी आप राइट्स इशू में पैसा इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी को अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर वो पैसा लगाना है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी पैसा ले रही है तो दोस्तों वो बहुत ही अच्छी चीज है। कंपनी खुद काफी पॉजिटिव है अपनी ग्रोथ के ऊपर, कंपनी के जो लोग हैं या कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपनी खुद की ग्रोथ के ऊपर। और अगर कंपनी को अपने कोई पुराने ड्यूज हैं वो क्लियर करना है या कंपनी के ऊपर कोई उधारी है वो चुकाने के लिए वो आपसे पैसा ले रही है, तो मैं नहीं समझता कि राइट्स इशू में पैसा लगाना सही होगा। क्यों? क्योंकि जब कंपनी के पास अभी हाल फिलहाल पैसा नहीं है अपने प्रेजेंट सिनेरियो में और वो आपसे उधार लेके दूसरे का पैसा चुकाएगी, तो वो कोई सेंस वाली बात नहीं होती दोस्तों। तो राइट्स इशू में पैसा आप तभी लगाइए जब आपको दिख रहा है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में कंपनी अच्छी और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इसके अंदर ये है कि राइट्स इशू को कोई भी अप्लाई कर सकता है। जी नहीं, राइट इशू को सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी कंपनी का स्टॉक होल्डिंग में है, यानी उसने उस कंपनी के स्टॉक्स को पहले से लेके रखा हुआ है तो ही वो राइट्स इशू के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो राइट्स इशू को अप्लाई नहीं कर सकता। ये जो राइट्स इशू है दोस्तों ये आता है एक फिक्स रेशियो के अंदर। वो रेशियो कंपनी का बोर्ड डिसाइड करता है कि वो रेशियो क्या होगा
और उसी रेशियो के हिसाब से ही आपको राइट्स इशू लेने का अधिकार होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कोई भी एक स्टॉक है, उसकी जो आज प्राइस चल रही है वो है 1000 रुपए। कंपनी के बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि जो राइट्स इशू वो लेके आएंगे 900 रुपए के ऊपर, यानी 100 रुपए का आपको उसमें सीधा सीधा डिस्काउंट मिल रहा है आज की अगर अपन प्राइस की बात करें तो। राइट्स इशू क्योंकि आता हमेशा डिस्काउंट के ऊपर ही है। क्यों? उसका रीजन ये है दोस्तों कि अगर वो सेम रेट के ऊपर या करंट प्राइस के ऊपर आएगा तो आपका लेने से फायदा क्या है, और आप राइट्स इशू में अप्लाई करेंगे ही क्यों जब आप मार्केट से उसको सेम रेट के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो इसलिए राइट्स इशू जो है दोस्तों वो आएगा हमेशा डिस्काउंट रेट के ऊपर। दूसरी चीज दोस्तों इसमें ये कि ये जो आएगा ये फिक्स रेशियो में आएगा, जो कि मैंने अभी बताया। फिक्स रेशियो मतलब जो 900 रुपए में आपको यहाँ पे राइट इश्यू मिल रहा है, अब उसमें कंडीशन क्या होगी कि आपके पास फॉर एग्जांपल मिनिमम 10 शेयर होने चाहिए, तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास उस कंपनी के 10 शेयर हैं, यानी 1000 रुपए की जो उसकी करंट वैल्यू चल रही है उसके 10 शेयर अगर आपके पास में हैं, तो आप एक राइट शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रेशियो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये 10:1, यानी अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 10:5 भी हो सकता है, ये 10:10 भी हो सकता है, ये 10:20 भी हो सकता है। वो सब कंपनी के बोर्ड के हाथ में है, वो क्या डिसीजन लेके आते हैं। लेकिन आपके पास उतने शेयर होना जरूरी है, तभी आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास मान के चलिए सिर्फ 9 ही शेयर हैं और जिस दिन ये एक्स डेट आया उस दिन आपके अकाउंट में 9 ही शेयर रखे हुए हैं, तो आप उस राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास मिनिमम 10 क्वांटिटी होनी ही चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। अगली जो चीज दोस्तों हमको यहाँ समझनी है वो आती है यहाँ पे 2 तरह की डेट्स। पहली जो डेट है उसको अपन बोलते हैं एक्स डेट, दूसरी जो डेट है उसको अपन बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। अब दोनों में क्या फर्क होता है समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको सफर करना है और आपको लेना है ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन का टिकट लेने आपके पास में 2 तरीके हैं। या तो जिस दिन ट्रेन जानी है उससे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आप ट्रेन का टिकट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान एंड टाइम पे बना है तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, तत्काल टिकट का। तत्काल टिकट की जैसे अगर आपको मालूम हो तो 2 दिन तक की ही आपके पास विंडो रहती है। यानी अगर आपको आज सफर करना है तो आज से 2 दिन पहले तक ही आप वो टिकट बाय कर सकते हैं। सेम यहाँ पे है स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर आपको राइट इशू के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में एक्स डेट जो है, एक्स डेट मान के चलिए आपकी तत्काल डेट की तरह कि उससे पहले ही आपको बाय करना है, उसके बाद में वो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो आती है दोस्तों वो है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब है जिस दिन आपको सफर करना है, सफर करने वाले दिन आपके पास में टिकट होना चाहिए। सेम यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट जिस दिन होती है उस दिन आपके पास में जो स्टॉक है वो आपकी होल्डिंग में होना चाहिए। अगर वो स्टॉक आपकी होल्डिंग में नहीं है या 1-2 शेयर भी कम है तो आप राइट इशू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये हो गई दोस्तों दोनों तरह की डेट्स। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है क्या आप आपके राइट्स इशू को सेल कर सकते हैं। जो आपको राइट मिला है कंपनी की तरफ से क्या उसको आप सेल कर सकते हैं। जी हाँ, पहली जो चीज दोस्तों इसमें आती है वो ये कि मान लीजिए आपको राइट्स इशू के अंदर अप्लाई ही नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपको राइट मिला है आपकी कंपनी की तरफ से जिसका भी आपने स्टॉक लेके रखा हुआ है, तो वो जो राइट है आप किसी और को सेल कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी अपन ने एग्जांपल लिया 1000 रुपए का शेयर था, 900 रुपए पे उसका राइट इश्यू आया, तो मार्केट के अंदर जो राइट इश्यू का भाव चल रहा होगा वो चल रहा होगा 901, 902, 903, कुछ भी भाव हो सकता है। यानी राइट इश्यू के ऊपर आपको प्रीमियम मिलेगा 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, वो रेट स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। तो आप चाहें तो वो 3 रुपए 4 रुपए का जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो लेके आप उसको सेल कर दीजिए, और जो सामने वाला वो चीज परचेज करेगा वो फिर राइट इश्यू ले सकता है कंपनी से सस्ते रेटों पे। अब यहाँ पे आपका फायदा हुआ प्रीमियम, क्या सामने वाले का फायदा हुआ कि जो उसको स्टॉक है एक तरह से स्टॉक ही मिल रहा है उसको, तो वो जो स्टॉक है वो उसको 900 रुपए में मिल गया 1000 रुपए वाला। तो यहाँ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि अगर आपको ही राइट इशू के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बोलूंगा कि करिए, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। करने का फायदा क्या होता है, मान लीजिए अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, कंपनी ने निकाला 900 रुपए पे, जो कि एक अपन एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए अगर यही राइट इशू कंपनी 500 रुपए में इशू करे, 500 रुपए में वही राइट इशू कंपनी आपको दे रही है, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई नहीं करते। अब छोटी सी कैलकुलेशन समझेंगे। यहाँ पे 10 स्टॉक थे अपने पास, 10:1 अपन लेके चल रहे हैं। 10 स्टॉक पे एक स्टॉक आपको कंपनी देगी।
तो 10 स्टॉक पहले आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका, यानी 10,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था। अब वही कंपनी आपको राइट इश्यू दे रही है 500 रुपए में, यानी एक स्टॉक आपको 500 रुपए में मिलेगा। तो अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10,000 पहले का, एक स्टॉक जो अभी आपने लिया 500 रुपए का, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 10,500। 10,000 में पहले आपके पास 10 स्टॉक थे, अब 10,500 में आपके पास में 11 आ गए। तो अगर आप 10,500 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये रफली अराउंड आएगा 950 रुपए के आसपास। यानी जो स्टॉक का प्राइस पहले 1,000 रुपए था अब वो हो गया 950। क्यों? क्योंकि राइट्स इश्यू जो है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए, और राइट इश्यू आने के बाद में मार्केट ये जो प्राइस है 1,000 का, इसको ऑटो एडजस्ट करके 950 के आसपास लेके आ जाएगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट था 10,000 रुपए का, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो 10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो इन्वेस्टमेंट डाउन होके हो जाएगा 9,500 का, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो यानी आपको सीधा सीधा 50 रुपए का वहां पे लॉस है, और स्टॉक को वापस 1,000 रुपए जाने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। अब यहाँ पे आपके पास में सेफ ऑप्शन क्या है, आप राइट इश्यू के लिए अप्लाई करिए। अप्लाई करने में आपको राइट इश्यू मिलेगा, जिस दिन आपको राइट इश्यू मिले उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आप उसको सेल कर दीजिए। तो वहां से आपका प्रॉफिट हुआ, प्लस जो आपका पहले आपके पास में स्टॉक रखा हुआ था वो आपका प्राइस मिलके आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो एवरेज होके 950 पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका कंपनी में और इन्वेस्ट करने का मन नहीं है, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन 4 दिन जितना भी वो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के लिए कंपनी में एक छोटा सा ट्रेड लेने को बोल रहा हूं, ताकि जो आपका एक्चुअल प्राइस है 1,000 रुपए का उसका भी आपको फायदा मिल जाए, और जो 50 रुपए आपका अभी लॉस हो रहा था वो लॉस ना होके आपको उस चीज का फायदा मिल सके। तो जब भी राइट इश्यू आए उसके लिए अप्लाई जरूर करिए, आपको नहीं रखना तो आगे जाके उसको आप सेल कर दीजिए। अब दोस्तों इसमें एक छोटा सा फंडामेंटल वाला पार्ट कि राइट इश्यू आने के बाद में कंपनी के जो ओवरऑल शेयर्स थे वो बढ़ जाएंगे। अभी अपन रेशियो ले रहे हैं 10:1, यानी अगर मान के चलिए कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर थे जो लोगों ने ले रखे थे, तो 1 लाख के हिसाब से कंपनी को 10,000 शेयर बांटने हैं 10:1 के हिसाब से। तो अब राइट इश्यू आने के बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,10,000। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, शेयर्स आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, कंपनी की अर्निंग पहले वो भी वही थी आज भी वही है, तो जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस जिसको अपन बोलते हैं, तो ईपीएस आपका हो जाएगा डाउन। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं इसलिए आपका ईपीएस डाउन आया है। ओवरऑल ये जो रेशियो है लॉन्ग टर्म में आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से क्या होगा कि जो प्रमोटर है, मान के चलिए उसकी पहले होल्डिंग थी कंपनी के अंदर 50% की, यानी जो 1 लाख कंपनी के शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स में से 50,000 से शेयर जो है वो प्रमोटर के पास में थे। अब क्योंकि जो शेयर्स है वो 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गए हैं, तो अब यहाँ प्रमोटर को क्या होगा, प्रमोटर को भी राइट इश्यू में अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसका जो होल्डिंग है वो होल्डिंग 50% पे ही रहे। अगर वो प्रमोटर राइट इश्यू में अप्लाई नहीं करेगा तो अब जो उसका रेशियो है वो 50% से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं 1,10,000 और उसका जो होल्डिंग था वो था 50,000, तो अब जो ओवरऑल परसेंटेज है वो उसका डाउन हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब राइट इश्यू आता है तो जो प्रमोटर हैं वो खुद भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और राइट इश्यू के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि उनका एक तो प्रमोटर होल्डिंग बरकरार रहे, जो उनका परसेंटेज है कंपनी के अंदर वो बरकरार रहे, और साथ ही साथ अगर राइट इश्यू उनको लग रहा है कि फायदे वाली चीज है जो कि काफी टाइम होती भी है, तो उनको भी ये दिखता है कि करंट प्राइस अगर 1,000 चल रहा है, वही 1,000 की चीज मेरे को 900, 800, 700 रुपए में मिल रही है तो मैं उसको क्यों ना लूं। और इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में आगे बढ़ के पैसा लगा रहा है तो मैं क्यों ना लगाऊं। तो ये दोनों के लिए अच्छी चीज है, अगर प्रमोटर राइट इश्यू में पैसा लगा रहा है तो आपको भी लगाना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी है कि अगर प्रमोटर राइट इश्यू में पैसा नहीं लगा रहा तो आपको भी यहाँ थोड़ा सतर्क होना है कि वो पैसा क्यों नहीं लगा रहा। उसको जब खुद ही अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपका उसमें पैसा लगाना उस टाइम के ऊपर सही नहीं है। अगली चीज जो है दोस्तों वो होते हैं टाइप्स ऑफ राइट इश्यू। राइट इश्यू भी आपके 2 तरह के होते हैं, पहला होता है रिनाउंसेबल, दूसरा होता है आपका नॉन रिनाउंसेबल। टर्म्स में मत जाइए, टर्म्स भारी भारी है, मीनिंग बहुत सिंपल है। रिनाउंसेबल जो भी आपने देखा कि कभी अगर आपको कंपनी राइट इश्यू ऑफर कर रही है और आपका वो
राइट इशू लेने का मन नहीं है तो आप राइट इशू किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो होता है रिनाउंसेबल, यानी जब आप अपना राइट इशू किसी दूसरे को बेच सकते हैं तो वो कहलाता है रिनाउंसेबल राइट इशू। और जब कंपनी नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू निकालती है, इसका मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है कि आप आपके जो राइट्स हैं वो किसी दूसरे को सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ आपके पास में ये ऑप्शन है कि आपको वो राइट इशू लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो वेल एंड गुड, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आप किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर सकते। नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू जो है दोस्तों, वो ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है और जिनकी मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी है, ज्यादातर केसेस में वही नॉन रिनाउंसेबल लेके आती हैं कि उनको पता है ये चीज कि हमारा जो स्टॉक है वो हर आदमी लेना पसंद करता है, जबकि वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा तो कोई भी उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। और जो रिनाउंसेबल है वो जनरली आपको जो छोटी कंपनीज हैं वो ही रिनाउंसेबल देती हैं, ताकि अगर आपको नहीं लेना तो कोई दूसरा उसमें आके उसको बाय कर सकता है। लास्ट पार्ट जो है दोस्तों, जो इसमें अपन देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने राइट इशू के लिए अप्लाई किया तो क्या वो आपको मिलेगा? जी हाँ, जरूर मिलेगा। जो भी लोग राइट इशू के लिए अप्लाई करते हैं, कंडीशन कि वो पहले से स्टॉक होल्डर होने चाहिए, तो उनको राइट इशू डेफिनेटली मिलेगा। अभी जो दोस्तों अपन ने एग्जांपल लिया, कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे और 10% के हिसाब से 10,000 शेयर जो है वो कंपनी ने राइट इशू में निकाले। तो ये जो 10,000 शेयर हैं, ये परसेंटेज जो रेशियो वाइज है, रेशियो वाइज सभी इन्वेस्टर में बढ़ जाएंगे जितने उनके पास स्टॉक में है। अब अगर मान लीजिए आपको राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना और आप आपका राइट इशू किसी थर्ड पार्टी को भी नहीं सेल कर गए, मान लीजिए आप भूल गए या आपके पास में पैसा नहीं है या आपका इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो अब आपका जो राइट इशू है वो कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। मान लीजिए मुझे उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा है या मैं स्टॉक मार्केट को डेली बेसिस पे ट्रैक करता हूं और मेरे पास में पैसे की भी अभी दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी का जो राइट इशू आ रहा है उसमें मैं मेरा तो अप्लाई करूंगा ही करूंगा, साथ में उसमें एक एक्स्ट्रा के लिए भी एप्लीकेशन दे दूंगा कि अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा राइट इशू है तो प्लीज वो आप मेरे को दे दीजिए। ये कंपनी के हाथ में होता है कि वो आपको एक्स्ट्रा राइट इशू देना है या नहीं देना है। उसके पास में एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको डेफिनेटली दे देगी। और अगर मान लीजिए ऐसा ही राइट इशू बचता है तो जितने भी बचे हुए राइट इशू हैं वो ज्यादातर केसेस के अंदर प्रमोटर पूरा बाय कर लेते हैं। अगर बाई चांस प्रमोटर उसको बाय नहीं करते हैं तो प्रमोटर उस जो राइट इशू है उसको वो अंडर राइट करवा देते हैं। अंडर राइटिंग का मीनिंग यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उन लोगों को बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में आइए और ये जो राइट इशू है उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर पैसा लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सस्ते रेट में वो स्टॉक मिल जाता है और प्रमोटर का जो है वो राइट इशू 100% पूरा सब्सक्राइब हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो वीडियो है राइट इशू को लेके आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इस पर डाउट रहता है या आपकी कोई भी क्वेरी रहती है राइट इशू को लेके तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगा। मैं निखिल अरोड़ा दोस्तों लेता हूं आप सबसे विदा, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।